मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्रों शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 16 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों जो है वो आज चतुर्थी तिथि है। रात 8:01 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। क्षमा करें दोस्तों, वार जो है शनिवार है। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है। कल सुबह 4:37 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्याघात योग। कल सुबह 3:47 के बाद हर्षण योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिष्ठ करण है। सुबह 9:16 के बाद विष्टिकरण शुरू, और रात 8:01 के बाद भवकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निर्गमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:05 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:03 पर होगा दोस्तों। इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमानस्य भ्रमणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे श्रवण नक्षत्रे व्याघात योगे वरिष्ठ करणे चतुर्थी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़ा पंगोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो सुबह 9:16 तक है। इस समय के बाद अगर आप कोई संकल्प छोड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें। संकल्प एक अपन आप जो करने वाले हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा जो है वो संबंधित देवता तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन सुख शांति से भरपूर होगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 20, 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 17, 18, 21, जनवरी तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 22, जनवरी तारीख 4, 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 22, जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। माघ मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे। शादी ब्याह का जो है समय, उसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 17, 20, 21, 25, 26, 31 जनवरी तारीख जो है 2, 3, 4, 5, 6, 8 और वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 18, 21 जनवरी तारीख 3, 4, 6, 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों जनवरी तारीख 1 की। एक ही मुहूर्त है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है दोस्तों, तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 17, 18, 21, 27 जनवरी तारीख 3, 4, 8। लेकिन आप केवल शिवलिंग की ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो या उनके अवतारों की कर सकते हो। इसके इनके बिना और किसी की नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ तारकों के मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी या आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब आपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें दोस्तों, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 9 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है, क्योंकि भद्रा शुरू हो रहा है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों विनायक चतुर्थी है, जो गणेश भक्तगण अगर इस व्रताचरण करते हैं इसका, तो नियमों में रहकर आपको करना है। और धनु राशि में रवि का जो प्रवेश हो रहा है, आगमन हो रहा है, तो उसका पुण्य काल है दोपहर 3:58 से सूर्यास्त तक। सुबह 9:16 के बाद दोस्तों भद्रा शुरू होगा। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर है। इसके लिए अब आप नया कोई नया कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देखना है दोस्तों। दोस्तों राहु काल जो है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है, 1.5 घंटे का। इस समय में अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके उसे वहीं रोको और कोई समय में उसे पूरे पूरा करने की कोशिश करो, तब जाकर आपका काम यशस्वी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता और धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।